नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी चिंता, तनाव या दुख से जूझ रहा है। ऐसे समय में मन को सच्ची शांति कहाँ मिले? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान क्षण में अपना कर्म करते रहो, यही सुख और शांति का मार्ग है। जब मन बेचैन हो तो कुछ क्षण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। उनकी वाणी हमें धैर्य, साहस और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हमारा विश्वास भगवान पर अटल है तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। याद रखिए, संसार में हर सुख और दुख कुछ समय के लिए ही आता है। इसलिए कठिन समय में घबराइए नहीं, बल्कि धैर्य रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और सही समय पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपका मन अशांत है तो प्रतिदिन कुछ समय भगवद गीता का अध्ययन करें या श्री कृष्ण की वाणी सुनें। धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और गहरी शांति का अनुभव होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए कठिन समय आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार हम उन बातों की चिंता करते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। यही चिंता धीरे धीरे हमारे मन की शांति छीन लेती है। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि अपना ध्यान केवल अपने कर्म पर रखें। जब मनुष्य ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका मन हल्का होने लगता है। याद रखिए, हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो यह भी हमेशा नहीं रहेगा। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी अवश्य आते हैं। जब भी मन टूटने लगे, अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। उनके नाम का जप करें। कुछ मिनटों का यह स्मरण भी मन को नई शक्ति और आत्मविश्वास दे सकता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार मन की शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि हम दूसरों को क्षमा करना सीख जाएं और विनम्रता अपनाएं, तो हमारा जीवन अधिक शांत और सुखद बन सकता है। जीवन में हर व्यक्ति अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रहा है। इसलिए किसी से द्वेष रखने के बजाय प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। दूसरों की सहायता करें, क्योंकि निस्वार्थ सेवा भी मन को गहरा संतोष देती है। यदि आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो निराश मत होइए। कभी कभी ईश्वर हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखें और धैर्य रखें। प्रतिदिन कुछ समय भगवद गीता का अध्ययन करें, भगवान श्री कृष्ण का नाम लें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, स्थिर और मजबूत हो गया है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग तरह से क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति छोटी सी परेशानी में भी टूट जाता है, जबकि दूसरा बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी मुस्कुराता रहता है। इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की स्थिति होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। यदि मन शांत है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन यदि मन अशांत है तो हर छोटी बात भी भारी बोझ जैसी महसूस होती है। आज का मनुष्य धन, सम्मान और सफलता के पीछे दौड़ रहा है। यह सब आवश्यक हो सकता है,
लेकिन यदि मन में शांति नहीं है तो इन सब का आनंद भी अधूरा रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें भीतर की शांति खोजने का मार्ग दिखाते हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, उसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझिए। हर कठिन अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। ईश्वर कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कई बार वे हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम पहले से अधिक मजबूत बन सकें। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसका समय अलग है और उसकी परीक्षा भी अलग है। जो आपके लिए निर्धारित है वह सही समय आने पर आपको अवश्य मिलेगा। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो बदले की भावना मत रखिए। न्याय का कार्य ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपका काम केवल अच्छे कर्म करना है। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसके जीवन में भी एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, आज मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना, मेरे मन को शांत रखना और मेरे कर्मों को पवित्र बनाना। यह छोटी सी प्रार्थना भी पूरे दिन आपके विचारों को सकारात्मक बनाए रख सकती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। जिसे यह मिल गई वह वास्तव में सबसे धनी है और यह शांति हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं, भक्ति और अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए आज से चिंता कम कीजिए, विश्वास बढ़ाइए। शिकायत कम कीजिए, कृतज्ञता बढ़ाइए। क्रोध कम कीजिए, प्रेम बढ़ाइए। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है और यही एक सुखी जीवन का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन से दुख दूर हो, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।